दोस्तों नमस्कार। जेके सिटी फॉर यू चैनल में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे अपने माइंड्स को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों इस सेगमेंट में हम हर बार जानेंगे अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस आदत के बारे में, जिस सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा भोजन। जी हाँ दोस्तों, हमारा भोजन, क्योंकि हम दिन रात जो भी काम करते हैं इसी पापी पेट के लिए करते हैं, उसी 2 वक्त की रोटी या भोजन खाने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी एक बुरी आदत है, कुछ लोगों को शायद ये बात बुरी लगेगी, लेकिन दोस्तों अगर इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, आपने देखा होगा या तो हम बीच में बार बार टेलीफोन पे, मोबाइल पे बात करते हैं, या हम उसी के समय अखबार पढ़ रहे होते हैं, या उसी समय हम टीवी देख रहे होते हैं, यानी बहुत कुछ हमारे दिमाग में भी चल रहा होता है। लेकिन क्या दोस्तों आपको मालूम है, हमारा मन और शरीर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। शारीरिक तौर पे हम बाहर से बीमार होते हैं, लेकिन कई बार लोग अंदर से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पे बीमार होते हैं। उनके दिमाग के अंदर जेलसी, ईर्ष्या, गुस्सा, बहुत कुछ नेगेटिविटी भरी होती है। तो हम उस व्यक्ति को भी मानसिक तौर पे बीमार ही मानेंगे। उसका ही कारण है कि आज दुनिया भर में कितने ही बलात्कार हुए हैं, कितने बम विस्फोट हो रहे हैं, बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। इसका कारण सिर्फ हमारा ये माइंड है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे अपने भोजन के बारे में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हमारे शरीर में हमारी ऊर्जा शक्ति बोल सकते हैं, आत्मिक शक्ति बोल सकते हैं, मानसिक शक्ति बोल सकते हैं, या हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसकी शक्ति की बात कर सकते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई अपना कार्य करने बैठते हैं, तो हमारी एनर्जी उसी तरफ ट्रांसपोर्ट करने लगती है, यानी उसी कार्य को पूरा करने के लिए हमारे शरीर की एनर्जी दौड़ती है। अगर आप मानसिक तौर पे काम करेंगे तो हमारे शरीर की पूरी मानसिक, शारीरिक तौर पे जो फिजियोलॉजी है, जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, जो भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, शरीर की जो भी एनर्जी है, वो हमारे दिमाग को पावर देना शुरू कर देती है। अगर हम कोई मेहनत का काम अपने हाथों से करेंगे तो वो पावर हमारे हाथों में आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जब भी हम भोजन खाने बैठते हैं तो हमारे शरीर की जो क्रिया है, यानी हमारे शरीर की जो एनर्जी है, हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे पाचन तंत्र यानी हमारे पेट की तरफ, लीवर की तरफ आने लगता है। उस समय अगर हम कोई दूसरा कार्य करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा दूसरे पार्ट्स में जाने लगती है, जिससे हमें भोजन पचने में बड़ी दिक्कत होती है। ये उसी तरह काम करती है दोस्तों, जब भी हम अपने शरीर से कोई काम करने जाते हैं, अगर मानसिक काम करेंगे तो वो एनर्जी, वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। अगर वही काम हम हाथों से करते हैं तो वो शक्ति हमारे हाथों की तरफ जाती है, और पूरे शरीर से अगर हम मजदूरी काम करते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो वो पावर हमारे शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब हम कई कामों को एक साथ करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी और वो ब्लड सर्कुलेशन अलग अलग जगह पर बढ़ जाता है, जिससे कोई भी काम सुचारू रूप से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो दोस्तों जब हम खाना खाने बैठते हैं तो कोशिश करें हम एक बार में एक ही कार्य को करें, और खासकर भोजन की बात करें तो दोस्तों सब कुछ तो हम उस भोजन के लिए कर रहे हैं ना, तो अगर आराम से वो भोजन नहीं खा सकते तो क्या फायदा। दोस्तों जब हम खाना खाने बैठते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि पूरी जिंदगी हम किसी जरिए से कितना भी पैसा कमाएं, कहते हैं इस पापी पेट के लिए कमाते हैं, उस 2 वक्त की रोटी के लिए, भोजन के लिए कमाते हैं। तो दोस्तों अगर हम चैन से, आराम से उस भोजन को ही ना खा पाएं तो इस भाग दौड़ का, इस पैसे का, इस करोड़ों की इनकम का कोई बेनिफिट नहीं है, और अपने स्वास्थ्य पर भी हमारा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो
दोस्तों आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका भोजन, जब भी आप उसको खाने बैठे तो अपना मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख दें, टीवी चैनल को बंद कर दें, अपनी बिजनेस मीटिंग के कॉल्स को पोस्टपोन कर दें और कहीं और आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। कुदरत ने हमें ये असीम भोजन दिया है खाने के लिए, तो सबसे पहले अपनी इन दोनों आंखों से उस खूबसूरत भोजन को प्यार से देखिए, छूकर उसको महसूस भी कीजिए और उस कुदरत का धन्यवाद कीजिए कि आप इस लायक बने कि आपको वो भोजन मिल रहा है। उस भोजन के लिए धन्यवाद कीजिए और साथ ही साथ उसकी खुशबू का आनंद लीजिए और खाते हुए पूरा ध्यान उस भोजन में रखिए। वो भोजन किस स्वाद का है, स्वाद को महसूस कीजिए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए और प्यार से उस भोजन को खाइए। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा हमारी माताओं बहनों से या हमारे भाइयों से भी कि जब हम खाना खाने बैठें तो अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शांत रखें, खुश मिजाज रखें, अच्छे वातावरण में रखें, क्योंकि अगर आप उस समय गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करते हैं, तो दोस्तों वो खाना आपके लिए जहर की तरह काम करता है। जी हाँ दोस्तों, वो खाना आपके लिए जहर की तरह काम करता है। और हमारी माताएं बहनें जब उस खाने के समय अपने परिवार की कलेशों को, टेंशन को लेके अगर अपने पति के सामने, अपने भाई के सामने या परिवार के अपने बच्चों के सामने अगर लेके बैठती हैं और बच्चों को डांट कर खाना खिलाती हैं, तो ये कदापि ना करें, क्योंकि बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाना, क्योंकि उनको मेंटल स्ट्रेस देके जबरदस्ती खाना खिलाना बहुत गलत बात है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। आप उनको बिल्कुल प्यार से समझाइए, कुछ चीज़ अगर समझानी है प्यार से पहले समझाकर, तब बिल्कुल शांत माहौल में, प्यार के माहौल में सिर्फ भोजन करना है तो सिर्फ भोजन पर ध्यान रखिए। और इसके अलावा भी आप दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, कोशिश करें एक बार में एक कार्य करें, पूरे ध्यान से करें, पूरे मन लगा के करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका आनंद भी महसूस होगा। और वास्तविक तौर पे हम जो भोजन की बात कर रहे हैं, आप एक दिन करके देखिएगा, जब इत्मीनान से, प्यार से सिर्फ और सिर्फ आप भोजन करेंगे तो आपको भोजन का स्वाद भी मालूम होगा। मैंने तो कई बार ऐसे भी देखा है कि लोग खाना खा लेते हैं, उनको टेस्ट का पता नहीं होता है और कभी कभी तक उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने खाया क्या है, क्योंकि उनका ध्यान वहाँ पे नहीं रहता है। तो दोस्तों, कुदरत की जो अनमोल देन है जिससे हमारा जीवन चलता है, वो हमारा भोजन, उसको बिल्कुल प्यार से बैठ के करें। और हाँ, क्योंकि कुदरत से हमें अनमोल तोहफा मिला है तो उसको बर्बाद ना करें। आपकी जितना इच्छा हो, आपका जितना मन करे उतना ही भोजन लीजिए और अपनी थाली में बचा हुआ बासी भोजन ना छोड़ें। अगर बाई देवे बच भी जाता है तो किसी जानवर को उसको ज़रूर दे दें, लेकिन कोशिश ये करें, जैसे कई बार हमारे लोग शादी पार्टी में जाते हैं, मैंने कई बार देखा है, उनको जैसे लगता है जीवन में दोबारा उनको खाना मिलेगा ही नहीं, नसीब ही नहीं होगा, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्लेट भर लेते हैं। उसके बाद या तो उनको टेस्ट नहीं आता है या कुछ और रीज़न होता है, वो उसको प्लेट को पूरा नीचे वेस्टेज में रख देते हैं। तो दोस्तों, मानता हूँ कि शायद वो आपको भोजन फ्री का मिल रहा है शादी पार्टी में, लेकिन किसी ने उसके लिए पे किया हुआ है। और दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने के लिए सूखी रोटी तक नहीं होती, तो इस अन्न का निरादर ना करें, खाने को वेस्ट ना करें। और दोस्तों, ये आपका जो माइंड है, इसको रिप्रोग्राम करने की कोशिश करें, अपनी इन छोटी छोटी आदतों को बदलें, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें, ये रोज़ाना होने वाली आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, अगर आप एक एक करके उनको चेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप इसमें कुछ कमेंट्स देना चाहें या अपने सजेशन देना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ध्यान से बैठ के पूरा वीडियो देखा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और का भी भला हो सकता है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रेफर करें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब के लिए धन्यवाद।